दोस्तों आजकल हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखना स्टार्ट कर दिया है जहां पे किसी की न्यूड इमेज या न्यूड वीडियोस या सेमी न्यूड इमेज या सेमी न्यूड वीडियोस के बहाने सामने वाले पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं और ब्लैकमेल करने के बाद उनसे रुपए डिमांड करते हैं या फिर किसी तरह का फेवर डिमांड करते हैं। कुछ केसेस में दोस्तों हमने ये भी देखा है जहाँ पे फेसबुक पे जो होते हैं लड़कों को या मेल्स को फीमेल्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, व्हाट्सएप पे नंबर शेयर होता है और उसके बाद वहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं या जो सामने वाली पार्टी होती है वो अपनी न्यूड इमेजेस या वीडियोस भेजते हैं या जो कॉल्स करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उसके ऊपर न्यूड वीडियो कॉल चलती है और उसके बहाने सामने वाले पार्टी को ब्लैकमेल किया जाता है रुपए के लिए या किसी और तरह का फेवर उनसे मांगा जाता है। दोस्तों कोई भी अगर आपसे इस तरीके से आपकी इमेज, चाहे वो इमेज हो या वीडियो हो, न्यूड फोटो हो या सेमी न्यूड फोटो हो या वीडियो हो, उसके बहाने आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है या फिर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है या कुछ फेवर मांगने की कोशिश करता है, कुछ भी करता हो, ये इलीगल होता है। जिन केसेस में जहाँ पे इमेज को सर्कुलेट करने की या वायरल करने की धमकी दी जाती हो, वो एक तरह के आप बोल सकते हैं इमेज बेस्ड अब्यूज़ होता है और ये जो भी हो दोस्तों इलीगल होता है। इन केसेस में हम क्या कर सकते हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या हमें जो फेवर मांगा जाता है, क्या हमसे जो पैसे मांगे जाते हैं, क्या हमें वो दे देने चाहिए, क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, ऐसे केसेस में हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं दोस्तों। एक केस में ये भी अभी न्यूज़ में आया था जहाँ पे एक बिजनेसमैन था जहाँ पे उनकी फोटोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली गई थी और उनको 4-5 सालों तक काफ़ी ब्लैकमेल किया गया। जो ये चीज़ थी ब्लैकमेलिंग की, वो उन्होंने अपने घर वालों को भी शेयर नहीं किया। 4-5 सालों तक उन्होंने उस लड़की और उसके पूरे गैंग को लगभग 50-60 लाख रुपए दिए और अल्टीमेटली परेशान होकर सुसाइड कमिट कर ली। तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं? क्या हमें ब्लैकमेलिंग जो करता है, क्या हमें गिव अप कर देना चाहिए, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, या हमारे क्या राइट्स होते हैं दोस्तों अगर हम एक पर्टिकुलर टर्म को यूज करें कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप जैसे एक्सटॉर्शन होता है, इसको आप सेक्सटॉर्शन भी बोल सकते हैं कि आपकी इमेज या वीडियो के जरिए आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, आपसे कुछ फेवर मांगने की कोशिश की जा रही है, आपसे पैसे मांगने की कोशिश की जा रही है और अगर आप पैसे नहीं देते हैं, उनकी डिमांड को नहीं मानते हैं, तो आपको धमकी दी जाती है कि आपकी ये फोटोज या वीडियोस हम सर्कुलेट कर देंगे। तो ये एक तरह का ब्लैकमेलिंग है दोस्तों और ये पूरी तरीके से इलीगल होता है। दोस्तों अगर आपको कभी इस तरह की कोई धमकी या आपके किसी जानकार को इस तरह की धमकी मिलती है तो आपको मेरे ख्याल से कभी भी इस तरह की ब्लैकमेलिंग पे गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी पैसे या किसी भी तरह का फेवर नहीं देना चाहिए। हमें यह लगता है कि अगर हम जो सामने वाली पार्टी है उसकी ब्लैकमेलिंग पे गिव अप करके वो जो पैसे हमसे मांग रहे हैं, शायद वो देने के बाद या वो फेवर देने के बाद या वो पैसे देने के बाद उनकी जो ब्लैकमेलिंग है, जो सेक्सटॉर्शन है, शायद वो बंद हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। उनके लिए आप एक जरिया बन जाते हैं और ज़्यादा पैसे मांगने का, ब्लैकमेल करने का। तो मेरे ख्याल से या किसी भी तरीके से आपको जो ब्लैकमेलिंग होती है उस पर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमारे कानूनी अधिकार भी हैं जिसके तरफ आप रुख कर सकते हैं। दोस्तों आमतौर पे जो ब्लैकमेलिंग या जो सेक्सटॉर्शन या किसी भी तरह का आपसे फेवर मांगा जाता है वो या तो चैट पे मांगा जाता है या कॉल पे मांगा जाता है या अगर वीडियो कॉल होती है तो उसके ऊपर मांगा जाता है। किसी भी तरह का आपके पास एविडेंस इकट्ठा करने का या जुटाने का मौका हो तो वो मौका आपको स्लिप नहीं होने देना चाहिए अपने हाथ से। अगर आपकी चैट हो रही है तो आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट से फेसबुक पे चैट हो रही है तो उसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। अगर कॉल के ऊपर बात हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। जितने भी तरह के आप एविडेंस अपने पास रख सकते हैं वो आपको अपने पास रखने चाहिए। दोस्तों अब आते हैं कि ऐसे केसेस में हम लीगली क्या कर सकते हैं, हमारे कानूनी अधिकार क्या हो सकते हैं, क्या हम कुछ कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों आमतौर पे जिनको इस तरह की धमकी मिलती है, जिनके साथ ऐसी ब्लैकमेलिंग होती है, सेक्सटॉर्शन होता है, वो शर्म के मारे कि अगर मेरे फैमिली में पता चलेगा या सोसाइटी में पता चलेगा या मेरी इमेज, मेरी वीडियो अगर लीक हो जाती है तो मेरी इज्जत जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों को से डर के वो ब्लैकमेलिंग पे या सेक्सटॉर्शन पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपके कानूनी अधिकार भी होते हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह की कोई भी धमकी मिलती है तो सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट, एक रिटन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं अपने साइबर सेल में। हर शहर में दोस्तों, हर स्टेट में
एक साइबर सेल होता है, वहाँ पे आप एक रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं कि आपको इस तरह की धमकी, थ्रेट या ब्लैकमेलिंग मिल रही है। दोस्तों सेकेंड स्टेप आप ये कर सकते हैं कि आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे जाके एफआईआर भी लॉन्च करवा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अकाउंट से, नंबर से मुझे ऐसी धमकी आ रही है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे फंसाया गया है। ये लेके आप एक एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं। दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, cybercrime.gov.in। वहां पे आप विजिट करके ऑनलाइन भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हो सके तो किसी वकील की सलाह लेना अगर ज़रूरी हो या उसकी हेल्प लेना ज़रूरी हो तो वो आप ज़रूर लें, ताकि आप उस पर्टिकुलर अकाउंट, उस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट भी आप केस फाइल करना हो तो आप इजीली फाइल कर सकें। जो वकील होगा, जो एक्सपर्ट होगा, वो आपको सही राय देगा और सही तरीके से कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के अगेंस्ट या ब्लैकमेलिंग के खिलाफ, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देगा। दोस्तों इसके अलावा सेक्शन 503 ऑफ आईपीसी है जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करता है, जो ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन या उसके प्रॉपर्टी को डैमेज करने की थ्रेट देता है तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें एफआईआर होती है और कंसर्न व्यक्ति को 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो दोस्तों ये जो कुछ हमारे जो कानूनी अधिकार हैं, जो अगर आप लीगली ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको इन ब्लैकमेलर्स या जो सेक्सटॉर्शन करने की आपसे कोशिश करते हैं, आप उससे बच सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप एक विक्टिम हो, आपको पूरे प्लान्ड वे से फंसाया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप उनकी डिमांड्स को पूरा करें, फुलफिल करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश की जाती है, या फिर ये बोला जाता है कि अगर हमने ये सर्कुलेट कर दिया या हमने अगर ये लीक कर दिया तो आपकी जो सोसाइटी में इमेज है, इज्जत है, वो पूरी तरीके से चली जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आप सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंडर भी उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वो वीडियोस या फोटोज डिलीट करने के लिए आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, एक्सटॉर्शन की कोशिश करता है, तो सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी के अंडर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67A के अंडर भी कंप्लेंट की जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की कि अगर कोई विक्टिम होता है तो उसके पास लीगली भी इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे सेक्शंस हैं जिसके अंडर आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर हम उसकी डिमांड पे गिव अप करते हैं तो शायद हमारी जो फोटोज़ हैं या जो उनकी डिमांड्स हैं, एक्सटॉर्शन की डिमांड है, वो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बढ़ते ही चला जाता है और एक पीरियोडिक उनका एक वो सिस्टम बन जाता है किस तरीके से वो आपसे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक्सटॉर्ट कर सकें। तो दोस्तों ऐसे केसेस में उम्मीद करता हूं अगर आपके किसी जानकार के साथ ऐसा कुछ होता है या किसी के साथ भी, तो आप उनको ये गाइड कर सकते हैं कि आपके इतने सारे लीगल राइट्स हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सेक्शंस के अंडर, इन प्रोविजंस के अंडर उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप जितने भी ज़्यादा एविडेंस अपने पास रख सकते हैं कि आपको थ्रेट किया जा रहा है, एक्सटॉर्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।